इंशाअल्लाह इस मजलिस में शेख सालेह अल उसैमी हफिज़हुल्लाह की एक बहुत ही अहम और मुख्तसर किताब ताज़ीमुल इल्म को हम पढ़ेंगे। और इस किताब के अंदर उस्ताद मुहतरम शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमद अल उसैमी हफिज़हुल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को बयान किया है। सबसे पहले मुनासिब मालूम होता है कि जो मुसन्निफ़ किताब हैं उनका मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया जाए। इनका नाम है सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमद अल उसैमी। आइन स्वाद के साथ है ये। शेख इब्ने उथैमीन के साथ बाद लोगों को शुबह हो जाता है और इब्ने उथैमीन इनको समझते हैं, हालांकि वो सा के साथ है और आखिर में नून है। और यह है उसैमी, आइन के बाद स्वाद है, था नहीं है, और आखिर में नून नहीं है, आखिर में या है। सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमद अल उसैमी, ये उनका नाम है। शेख अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाहयात हैं और इल्म की खिदमत में, तलबा इल्म की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत व आफ़ियत और इताअत की लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं, ताकि वो इसी तरह दीन की और इल्म की खिदमत करते रहें। शेख की उम्र अभी तकरीबन 53 या 54 साल है। सन 1391 हिजरी में रियाज में पैदा हुए और वहीं उनका घर है और वहीं उनकी रिहाइश भी आज तक। शेख ने जामिया मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया से, जो रियाज के अंदर एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीए की डिग्री हासिल की। और फिर जामिया उम्मुल कुरा जो कि मक्का मुकर्रमा के अंदर है, वहाँ से एमफिल की डिग्री हासिल की। और पीएचडी की डिग्री अभी तकरीबन 8-10 साल पहले अल माहदुल आली लिल क़दा, जो कि जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया का एक इल्मी शोबा है और ये एक बहुत ख़ास शोबा है। आपने शायद सुना होगा इस बारे में, ये नाम सुना होगा, अल माहदुल आली लिल क़दा। इसमें सऊदी अरब के जो किबार मशाइख हैं, चुनिंदा, अक्सर व बेशतर वो इसी से पढ़े हुए हैं और यहीं से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है। तो ख़ास किबार उलमा को यहाँ दाखिला मिलता है, सबको दाखिला नहीं मिलता। और इनके पीएचडी का जो वाइवा होता है, मुनाकशा होता है, तो वही किबार उलमा ही इनका मुनाकशा करते हैं। वाइवा जो इंटरव्यू होता है वो यही उलमा करते हैं, या तो अइम्मा हरमैन होंगे, या ग्रैंड मुफ्ती होंगे, या इस तरह के किबार उलमा होंगे। तो वहाँ से शेख ने अभी तकरीबन 10 साल पहले पीएचडी की डिग्री हासिल की। इससे पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें काफ़ी शोहरत और मकबूलियत अता की थी। और पीएचडी मुकम्मल करने से पहले ही इल्मी हलकों में काफ़ी मकबूल हो चुके थे। मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा के अंदर, इसी तरह सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों के अंदर उनके काफ़ी दुरूस शुरू हो चुके थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। उनके कुछ ख़ास इल्मी वर्कशॉप हैं जो चलते रहते हैं। एक उनका बहुत मकबूल वर्कशॉप है, बरनामजुद दरसिल वाहिद। वो एक दिन का सिर्फ एक ही होता है, बरनामजुल यौमिल वाहिद, दरसुल नहीं, बरनामजुल यौमिल वाहिद के नाम से एक दिन का एक कोर्स होता है। इसी तरह बरनामजु मुहिम्मतिल इल्म, एक उनका कोर्स है जो मस्जिद नबवी के अंदर चलता है। तकरीबन 7-8 दिन का कोर्स होता है ये। और कोर्स का मतलब यह है कि फजर से शुरू करेंगे और तकरीबन 10 बजे दिन तक या 9 बजे दिन तक लगातार पढ़ाएंगे। फिर छुट्टी होगी, फिर असर बाद शुरू करेंगे तो इशा के बाद तक पढ़ाते रहेंगे, रात 9 बजे 10 बजे तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर शेख से इस कोर्स में, बरनामा जो मुहिम्मत इल्म जो है, इसमें पढ़ने का
शर्फ हासिल हुआ कई साल तक अल्लाह के फजल करम से। तो मेरा जो अपना तजुर्बा रहा, कभी मैंने शेख को नहीं देखा कि असर की नमाज या मगरिब की नमाज या इशा की नमाज के लिए वजू करने के लिए निकले हों। यानी असर के वक्त वजू करके बैठते और हमेशा उसी वजू पर बाकी रहते और लगातार पढ़ाते। यानी 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, थकते नहीं थे, लगातार पढ़ाते थे। तो इस किताब के अंदर जो उन्होंने इल्म हासिल करने का तरीका बयान किया है, वो बिलफेल खुद उसी तरीके पर पढ़े हुए हैं और इस तरीके पर आगे बढ़े हुए हैं और आज भी उसी पर कायम हैं। आज भी उसी पर कायम है, उसी तरह मेहनत के साथ, सब्र के साथ इल्म की खिदमत में लगे हुए हैं। शेख की काफ़ी तालीफात हैं, काफ़ी किताबें तसनीफ कर चुके हैं, जिनमें से ये एक किताब है ताज़ीमुल इल्म के नाम से। जो मस्जिद नबवी के अंदर उनका कोर्स होता है मुहिम्मतुल इल्म के नाम से, तो उस कोर्स में 8-10 किताबें वो पढ़ाते हैं जो मुतून की हैसियत रखते हैं। उसूल फ़िक़्ह के अंदर कोई किताब होगी, कोई फ़िक़्ह के अंदर होगी, कोई उलूम हदीस के अंदर किताब होगी, कोई हदीस के अंदर, कोई तफसीर के अंदर, कोई उसूल तफसीर में, कोई अकीदे में, कोई उसूल में। तो इस तरह हर फन पर एक एक किताब या 2 किताब होगी। इस तरह वो 8-10 किताबें पढ़ाते हैं। हत्ता कि नहव के अंदर भी एक किताब पढ़ाते हैं, अल अजुर्रमिया। तो मुख्तसर शरह करते हैं, बहुत तफसील के साथ नहीं। तकरीबन 7-8 दिन के अंदर 10 किताबें पढ़ाते हैं। उसमें किताब तौहीद भी जैसे लंबी किताब होती है। इसी तरह हदीस के अंदर अल अर्बाउन नवविया पढ़ाते हैं और मुस्तलहुल हदीस के अंदर नुखबतुल फिक्र पढ़ाते हैं। तो इस तरह अहम अहम किताबें इस कोर्स में पढ़ाते हैं और हर साल दोहराते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल उन्होंने पढ़ा दिया तो आइंदा साल फिर दूसरी किताब पढ़ाएंगे, नहीं, उन्हीं किताबों को फिर आइंदा साल पढ़ाएंगे। और इन दुरूस में हाजिर होने वाले जो तलबा होते हैं वो पूरे सऊदी अरब से होते हैं। और ये तलबा जो होते हैं वो हर मरहले से होते हैं। वो बीए के भी तलबा होते हैं, एमए के भी तलबा होते हैं, पीएचडी के भी तलबा होते हैं, और बेशुमार उनमें से खुद प्रोफेसर होते हैं जो आते हैं ये पढ़ने के लिए। बेशुमार होते हैं। और जिस वक्त उनका ये दौरा चलता है मस्जिद नबवी के अंदर, तो उस वक्त मदीने के तमाम होटल्स बुक रहते हैं। यानी सऊदी अरब के कोने कोने से जो तलबे इल्म होते हैं वो आ जाते हैं मदीना सिर्फ इस कोर्स में पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि गुज़श्ता चंद आखिरी सालों में जो अरबियन ममालिक हैं, सऊदी अरब के आसपास के जो दूसरे ममालिक हैं, उन ममालिक से भी काफ़ी तादाद में लोग इस दर्स में हाजिर होने के लिए आते थे। तो इस कोर्स की शुरुआत मुहिम्मतुल इल्म जो मस्जिद नबवी के अंदर होता था, शेख हर साल इसी किताब से उस कोर्स की शुरुआत करते थे। जो किताब आज हम पढ़ने वाले हैं, ताज़ीमुल इल्म, जो उनकी अपनी तसनीफ करदा किताब है, इसी किताब से इस कोर्स की शुरुआत करते थे। फजर के बाद पहला दिन यही किताब वो पढ़ाते थे।